हाँ शिवोहम। शिवोम नारायण हरि। क्या विषय चल रहा था अपना? चलो बहुत अच्छी बात है। क्या निर्णय निकला था फिर? जिनको अल्प से वैराग्य हो जाता है उनको केवल और केवल मात्र वेदांत विचार ही करना चाहिए। वेदांत विचार के सिवाय यदि वह कुछ भी करेगा तो निश्चित रूप से उनकी जो विविदिशा उदय हुई है, विविदिशा कहते हैं जिज्ञासा को, उनकी जिज्ञासा निश्चित रूप से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। और जिनके हृदय में ये विविदिशा उदय नहीं हुई है उनको फिर या तो अंतःकरण के मल विक्षेप दोष निवर्त नहीं हुए हो तो उनको निष्काम भाव से कर्म उपासना का आश्रय लेकर के ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करते रहना चाहिए, ताकि ईश्वर कृपा प्राप्त हो और उनका चित्त शुद्ध हो। और जिनका चित्त शुद्ध हो गया हो उनको फिर जो सचमुच में परमात्मा से सत्य से एक हो गए हैं ऐसे संत महापुरुषों का संग करना है। तो ऐसे संत महापुरुषों का जब संग करेंगे तो देखो बड़ा विलक्षण सूत्र बताने जा रहे हैं। ऐसे संत महापुरुषों के संग से ही हमको विहित से वैराग्य होगा। निषिद्ध से वैराग्य आपको कर्म उपासना का जब अपन आश्रय लेते हैं ना, उस समय ही निषिद्ध भोगों से वैराग्य हो जाता है। परंतु विहित विषयों में हम अटक जाया करते हैं। और जब ऐसे सत्पुरुषों का संग करेंगे तो वह कहने का मतलब इनकी असलियत बता करके हमें विहित कर्मों से भी विरक्त बना देंगे। अर्थात ये विहित कर्म भी केवल और केवल मात्र लोक लोकांतर में गमन करवाने वाले हैं। कर्मों के द्वारा कभी भी अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है। अतः कर्म अविद्या के निवर्त करने में समर्थ नहीं है बल्कि असमर्थ ही है। तो कहने का मतलब ये जीव जब अनादि काल से भटकता हुआ आ रहा है कुछ न कुछ करता ही रहता है। शास्त्रों की मर्यादा में रह करके समस्त निषिद्ध कर्मों का त्याग करके समस्त विहित कर्मों को वेदानुकूल रीति से करता है। फिर भी जब इसे यथार्थ बोध नहीं होता है, अविद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, कुछ ना कुछ इसे कमी का अनुभव होता है, फिर यह विचार करता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि निषिद्ध कर्मों का त्याग करके विहित कर्म करने के पश्चात तो संसार में पुरुषों को कुछ दिखाई देता ही नहीं। अरे हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ईश्वर के लिए सब कुछ कर रहे हैं फिर भी शांति क्यों नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार से जब वह संतों का संग करेंगे तो निश्चित रूप से संत महापुरुष उन कर्मों के स्वरूप को अच्छी तरह से बतला करके उनमें क्या दोष है, क्या उनका फल होता है, उनकी क्या सामर्थ्य है, ये क्या कर सकते हैं, या यहाँ तक कि समस्त बातों का समस्त रहस्य को हमारे हृदय में ये ठीक ठीक प्रकार से अनुभूत करवा देंगे। फलस्वरूप क्या होगी? तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी। अर्थात इनके द्वारा हम अजर अमर नहीं हो सकते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर उसके लिए फिर संत महापुरुषों के संग की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा विलक्षण सूत्र था। आया ना समझ में? हाँ समझ में आया तो बहुत अच्छी बात। इनको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना अपने को। निषिद्ध कर्मों से वैराग्य कहने का मतलब हर किसी को हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि लोक लाज के भय से देखो, चाहे ईश्वर के भय से देखो, चाहे नरक के भय से देखो, या किसी न किसी प्रकार से जीवन में दुख कष्ट संकट आदि उपस्थित होने पर प्राय लोग देख लिया करते भाई हम पहले जो कर रहे हैं यहाँ पर भोग रहे हैं, यहाँ पर करेंगे आगे भोगेंगे, अतः हमें शास्त्र विरुद्ध कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सफल हो भी जाते हैं, परंतु विहित कर्म का त्याग होना कहने का मतलब ये बहुत ही दुर्लभ बात होती है। यहाँ पर हर किसी के वश की ये बात नहीं होती है। अब देख लीजिए, निषिद्ध कर्म करने वाले के बारे में कुछ कहा जाए तो संसार के सब लोग कह देंगे हाँ ये नहीं करना चाहिए। परंतु विहित कर्म के त्याग के लिए कह करके देखो, संसार के सारे लोग शत्रु बन जाएंगे, कहेंगे अरे कौन, इसको यहाँ से बाहर निकालो। होता या नहीं होता?
तो बात यहाँ पर यह है कि विहित कर्मों से छुटकारा, विहित कर्म से ऊपर उठने का काम केवल और केवल मात्र संत महापुरुष ही करवा सकते हैं, जो तत्व में स्थित है, जो सचमुच में समस्त शास्त्रों के रहस्य को अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसे साधकों को देख करके उनको उनसे होने वाले लाभ आने की क्या करवाते हैं, अनुभूति करवा देते, देखो इनमें ये फायदा और ये नुकसान है। जैसे वैसे देखा जाए तो यहाँ विहित कर्म जो होते हैं ना, विहित कर्म स्वर्ग आदि लोगों को ही प्राप्त करवाते हैं। तो स्वर्ग में जाने के पश्चात भी 4 प्रकार के दुख इस जीव को सदा लगे रहते हैं। सबसे पहला दुख कौन सा है? अरे सबसे पहला दुख ये कि वहां पर राजा इंद्र की गुलामी में रहना होगा। फिर दूसरा दुख ये होता है कि अपने पास जितना पुण्य हो वैसा ही खाने पीने को मिलेगा। तो एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, एक को गुलाब जामुन खाने को दिए जा रहे हो और एक को 7 दिन की सूखी रोटी, तो बताओ अपमान होगा या नहीं होगा? बैठने में भी किसी के आसन ऊंचा, किसी की नीचा, किसी के सोने का सिंहासन, किसी के लोहे का, बताओ अपमान होगा या नहीं होगा? और चौथा जो है, एक न एक दिन वहां से पतन हो जाता है, वहां से गिरना पड़ता है। तो ये जो बताए सकाम कर्मों के बारे में दोष दृष्टि के लिए बताया गया, ये सकाम कर्मों के बारे में जो दोष दृष्टि है, ये तो जब हम कहने का मतलब निष्काम भाव से कर्म उपासना करते तब ये तो सारी की सारी निवृत्त हो जाती हैं। इससे पहले निषिद्ध कर्म निवृत्त हो जाते हैं, परंतु विहित कर्म को निष्काम भाव से करने पर सचमुच में जीवन धन्य नहीं हो पाता। ये रहस्य बताते हैं संत महापुरुष। तो यहाँ पर ये विशेषण भी दे दिया गया कि जो सचमुच में सत्य से एक हो गए हो, ऐसे संतों का संग करके ही सचमुच में ये ऊपर उठ सकता है, वरना तो सवाल ही नहीं है। आ गया समझ में? तो अब देखो यहाँ पर अपना जो विषय चल रहा है, सबसे पहले निषिद्ध कर्मों से ऊपर उठने का, निषिद्ध कर्मों से ऊपर उठने के लिए सकाम शुभ कर्मों का आश्रय लेना होता है। सकाम शुभ कर्मों से ऊपर उठने के लिए विहित और निष्काम कर्म का आश्रय लेना होता है। और विहित और निष्काम कर्म से भी ऊपर उठने के लिए संतों के संग की आवश्यकता होती है। और संतों के संग से जो तत्व जिज्ञासा जागृत होती है, उस तत्व जिज्ञासा की पूर्ति होती है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की कृपा से। अब अपने को मंथन कर लेना, ये विचार कर लेना कि हम सचमुच में किस जगह पर अटक रहे हैं। इससे अपने को अनुभव हो जाएगा कि अभी तक हमको सच्ची शांति नहीं मिली, अनुभव नहीं हुआ, जीवन धन्य नहीं हुआ, हम कृतार्थ नहीं हुए, तो क्या कारण हो सकता है? तो इस जगह पर सबको अपना अपना कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आ गया समझ में? तो साधकों को इन समस्त कक्षाओं का अच्छी तरह से अवलोकन करके फिर जो जिस जगह पर अटका हुआ, अटकना कहीं पर नहीं है। एक दिन आपको बताया था, प्रकृति के राज्य में ये अटल नियम किया गया है कि या तो आगे बढ़ो या पीछे हटो, एक जगह पर कोई स्थित रह सकता ही नहीं। जैसे बहते हुए पानी को, बहती हुई नहर को यदि कोई आगे बहुत बड़ी मजबूत पाल बना करके उसको रोकना चाहे तो वह पानी आगे तो जा नहीं सकेगा, परंतु जिधर से आया उधर जरूर चला जाएगा। ये पक्की बात है। आ गया समझ में? हाँ, तो यहाँ पर यदि कोई निषिद्ध कर्म में अटका हुआ है तो उसे शुभ काम कर्म की ओर प्रवृत्त हो जाना चाहिए, वहां अटके नहीं रहना है। हाँ, निषिद्ध कर्म करे, कोई कोई दिक्कत नहीं, आपकी जैसी मर्जी वैसे करते रहो, परंतु यहाँ अटके मत रहना। ये कहने का मतलब हमारे संत शास्त्रों का कथन है। चलो किसी को मौज मस्ती मनोरंजन करना हो तो कुछ समय के लिए कर लेना, परंतु वहाँ अटकना मत, क्योंकि अटक जाओगे तो ये अटकना ही आसक्ति का परिचायक होता है। जो अटक गया समझो सदा के लिए भटक गया। आ गया समझ में ना? हाँ बिल्कुल बोलो। हाँ, नारायण शिव।
अच्छा, अच्छा, इस जगह पर विहित कहने की बड़ी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो निष्काम कर्म किया जाएगा वहां पर विहित कर्म ही होगा। कहने का मतलब शुभ कर्म ही होगा, शास्त्र की मर्यादा में रह करके किया जाने वाला कर्म ही होगा। क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जैसे अपने घर पर मेहमान आ जाए तो भले ही हम भूखे रह जाएंगे, कुछ भी करेंगे, परंतु मेहमानों को 7 दिन के सूखे टुकड़े नहीं डालेंगे, बल्कि उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्था करके खिलाएंगे। खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे? तो बताओ, हम ईश्वरार्पण बुद्धि से निष्काम कर्म का मतलब ही यही होता है, उन कर्मों के फल को भगवान को समर्पित करना है। तो बताओ, साधारण लोगों के लिए भी जब ये नियम है, तो बताओ ईश्वर को हम जब हम समर्पित करेंगे, तो बताओ गड़बड़ कर्म हो सकता, निषिद्ध कर्म हो सकता है क्या? नहीं होगा, बिल्कुल सत्य वचन। तो ये कहने का मतलब जितने भी कर्म है, निष्काम भावना से यदि भगवत अर्पण बुद्धि से भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत समय तक ये करेगा, तो ईश्वर की इनके ऊपर प्रसन्नता होगी। और ईश्वर की प्रसन्नता के फलस्वरूप इनको केवल और केवल मात्र संतों का संग ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन, क्योंकि जब अंतःकरण का मल दोष निवृत्त हो गया, विक्षेप दोष निवृत्त हो गया, ये निवृत्त होने के बाद में यदि निष्काम भाव नासिक कर्म किए हुए हो, अनेक जन्म भजन आता है स्विचारम चिकिरपति। अनंत जन्म के भजन जिनके सफल होते हैं, उनके पर स्वयं भगवान नारायण कृपा करके संतों के रूप में प्रकट होकर के अपने सामने उपस्थित होते हैं, और उनको परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ऐसा उपदेश करके कर्मों की असलियत बताते हैं, और कहते हैं कि ये सारे के सारे कर्म अविद्या से उत्पन्न होने के कारण, अज्ञान जनित होने से, ये ज्ञान के बंधन से मुक्त नहीं कर सकते हैं। अतः ऐसे संतों के संग से विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुक्ता, ये 4 साधन जागृत होते हैं। जब विवेक जागृत हो गया तो पता लगा कर्म का फल केवल मात्र उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्य विनाश 5 प्रकार से ही कर्म का उपयोग किया जा सकता है। और 5 में से एक भी उपयोग ऐसा नहीं है जो कहने का मतलब अविद्या के बंधन से मुक्त कर दे या परमात्मा प्राप्ति करवा दे। क्योंकि परमात्मा न तो घड़े की तरह उत्पन्न किए जाते हैं, और न घड़े की तरह खराब घड़े को साफ किया जाता, वैसे है न मांग करके लाना होता है, न गलाना होता है। कहने का मतलब कुछ होता ही नहीं। अतः कर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति होती नहीं। तो ऐसी ऐसी अनेक युक्तियों के द्वारा जब ये साधक ब्रह्मवेता महात्माओं के सानिध्य में विचार करेगा, तो कहने का मतलब इसमें जिज्ञासा जागृत होगी, और उस जिज्ञासा के समय इसकी विवेकवर्ती जैसे काम करती हैं, ऐसे अनेक संतों में से फिर ये देख लेगा ये महापुरुष जरूर मेरे जीवन को धन्य बना सकते हैं। फिर ये सदा सदा के लिए उनके अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देगा। बस यही गुरु दीक्षा होती, यही सदगुरु शरणागति होती है। पहले तो हम देख रहे थे किस प्रकार के महात्मा सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त कर सकते हैं, कौन श्रोत्रिय है, कौन ब्रह्मनिष्ठ है, कौन सचमुच में कृतार्थ है, जो खुद भी मुक्त है, दूसरों को मुक्त करने के सामर्थ्य रखते हैं। तो ऐसे जब नाना प्रकार के संतों में हम भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, विचार करेंगे, बैठेंगे, तो क्या होगा? अपने भीतर विवेक जागृत होगा, और विवेक के प्रकाश में हम संतों को भी ठीक ठीक तरह पहचानने लगेंगे कि भाई सचमुच में ये महात्मा जो है मेरे जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो ऐसे अनेक संतों में से एक संत का जो चयन करके फिर उनके समर्पित हुआ जाता, फिर कहने का मतलब फिर उनकी ही आवश्यकता होती, फिर किसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि संतों की कृपा से तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, तो वह तो हो गई। अब केवल और केवल मात्र वेदांत का विचार ही करना है, और वेदांत का विचार करते समय केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की मर्यादा में रह करके जो विचार करेंगे वही फलित होंगे, वरना थोड़ा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। जैसे एक किसी मरीज का कोई ऑपरेशन होने जा रहा, और 2-5 डॉक्टर आए हुए, थोड़ा ऑपरेशन वह करे, थोड़ा वह करे, थोड़ा वह करे, तो शायद मरीज मर भी सकता है। चलो ठीक। तो
बिल्कुल बिल्कुल 100% सत्य बात है। जिनके पास में लेक्टोमीटर होता है, दूध में कितना पानी डाला हुआ है तुरंत पता कर लेता है। तो पासा ही पता चल जाता है कि सचमुच में ये ब्रह्मवेत्ता है या नहीं है। तो ये कहने का मतलब विशेष रूप से क्रम है। इस क्रम को यदि कोई सचमुच में अच्छी तरह से धारण कर ले, ध्यान में रखे, तो निश्चित रूप से वह कृतार्थ होगा। इनमें संशय सपने में भी नहीं करना चाहिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो विष्णुपुरी जी महाराज भी बोले, परंतु बड़ा गुड बोले। धन्यवाद आपको। तो देखो, आपको पहले बताया जा रहा था, अटकना कहीं पर भी नहीं है। आप किसी भी कक्षा में हो, हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, परंतु जिस कक्षा में हो वहां अटके मत रहना। वहां का अच्छी तरह से अनुभव करके फिर ऊपर उठने की कोशिश करना। यदि अनुभव पूरा नहीं हुआ हो तो फिर चिंता नहीं, आप जैसी मर्जी हो जो करो, परंतु वहां पर जीवन बर्बाद मत कर देना, वहीं अटक मत जाना, वहीं पर चिपके मत रहना। ये जीवन का सार नहीं है। आराम समझ में क्या होता है कि कहने का मतलब ऐसा दृष्टांत आता है। कोई एक ऐसे महात्मा हुए जो संसार के लोग, कहने का मतलब, जूते चप्पल पहनते तो बिल्कुल नंगे रहने लग गए, वो कपड़े पहनते तो वो कपड़े भी बहुत कम कर दे, समझो दंड कमंडाल आदि, बाकी सब कुछ नहीं। संसार के लोग भोजन करते हैं तो भोजन भी छोड़ देते हैं। वो रास्ते रास्ते चलते तो जंगल में होकर के उबट चलते, ऐसा समझ लो। तो क्या होता है कि किसी महात्मा का उनसे मिलना होता है, आपस में चर्चा होती, तो कहने का मतलब वो कहते, भाई संसार के लोग जो भी करते हैं हम उससे विपरीत ही करते हैं, हम महात्मा, ये हमारे सामने क्या है। तो महात्मा ने कहा, भाई मैंने ऐसा सुना कि आप जब पहले ग्रस्त में थे उस समय वीणा बहुत अच्छी बजाया करते थे। उन्होंने कहा, रे उस समय हमारे जमाने में हमारे समान कोई ऐसा विद्वान नहीं था वीणा बजाने के मामले में। महात्मा ने पूछ लिया, अच्छा ये बताओ, यदि वीणा के तार को कसते ही जाए, कसते जाए, कसते जाए तो क्या होगा। तो कहते रहे, होगा क्या, टूट जाएंगे। चलो ठीक है, यदि वीणा के तारों को यदि लूज रख दे तो क्या होगा। अरे भाई, उसमें से स्वर ही नहीं निकलेंगे। तो कहने का मतलब, महात्मा उनको फटकार लगाते रहे, भाई तुम फिर ये बेवकूफी क्यों कर रहे हो। वीणा के तारों की मध्यम स्थिति होती वही ठीक होती है। तो लोग यहाँ पर ग्रहण त्याग का नाटक कर लेते हैं, और फिर कहने का मतलब पता नहीं क्या करने लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के केवल वेदांत का इतना ही कहना है, सत्य शास्त्रों का इतना ही कहना है। वास्तव में न कोई अच्छा होता न कोई बुरा होता। अपने अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जो जहाँ पर लगा हुआ ठीक ही लगा हुआ है। परंतु मानव जीवन का फल यह है कि हम विवेक के प्रकाश में उस जगह को अच्छी तरह से पहचाने, और ठीक न हो तो उससे ऊपर उठने की चेष्टा करें। ये जीवन का सार है। तो सबसे पहले, हाँ, नारायण नमो नारायण शिव। राजकुमार जी बहुत लेट जुड़े हुए। बहुत अच्छी सत्संग निकल गई थी। 8 बजे जुड़ जाया करो, 8:25 से पहले पहले। तो यहाँ पर क्या होता। हाँ चलो, धन्यवाद, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या होता, संसार के अंतर्गत प्रत्येक प्राणी को ऐसा ही सोच करके चलो, ये कहीं ना कहीं पर निश्चित क्रम में तो अटके होते ही होते हैं। तो चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अनादिकाल का स्वभाव है, अटक गए तो अटक गए, परंतु वहां का अनुभव करके ऊपर तो उठना चाहिए ना। पता लग जाए भाई यहाँ सच्ची शांति नहीं है, तो कम से कम विचार कर लेना चाहिए भाई हमें यहाँ अटकना नहीं, क्योंकि मानव जीवन मौज मस्ती करने के लिए ही नहीं मिला हुआ है, बल्कि ये तो मौज मस्ती से मुक्त होकर के अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए मिला हुआ है। आगे समझ में। तो कुल मिला करके क्या होगा फिर, जब निषिद्ध कर्म से ऊपर उठने लगेगा तो ये स्वभाव है कि, कहने का मतलब, जैसे समझो हम अपनी जेब से 10 रुपए तभी निकाल पाते हैं जब 10 रुपए की मात्रा में जितनी वस्तु चाहिए वो अपनी जेब में आ जाए, तो हम 10 रुपए देने के लिए तैयार। वरना बताओ 25 पैसे के लिए भी झगड़ पड़ते हैं या नहीं झगड़ पड़ते हैं।
हाँ बिल्कुल सत्य वचन है। तो कहने का मतलब यहाँ पर करबट घोटाला 1% भी नहीं चलता है। सचमुच में निषिद्ध कर्म से हम तभी मुक्त हो सकेंगे जब उसकी जगह पर हम विहित कर्म को स्थापित कर देंगे। आ गया समझ में? तो बस विहित कर्म का आश्रय लो और निषिद्ध कर्म से छुटकारा प्राप्त करो। तो इस प्रकार से जब साधक अभ्यास करता है तो अभ्यास करते करते जब निषिद्ध कर्म से पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाता है, छूट जाता है, जीवन के अंतर्गत सपने में भी निषिद्ध भोग पदार्थों की वो चित्तवृत्ति नहीं जाती है, तब समझो वह अब थोड़ा थोड़ा मानव बनने की ओर प्रस्थान कर चुका, अभी मानव बना नहीं है। तो फिर कहने का मतलब जब सकाम कर्म करता है तो कहने का मतलब धीरे 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 उसे ऐसे सूत्र समझने को मिलते हैं कि सकाम कर्म के द्वारा भी स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है और उनसे भी हम अजर अमर नहीं हो सकते हैं। तो वह सोचता है कि मुझे बड़ी वस्तु चाहिए, तो फिर वह कहने का मतलब निष्काम कर्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तो सकाम कर्म की जगह निष्काम कर्म करोगे तभी सकाम कर्म से मुक्ति होगी। कर्म को अच्छी तरह से ध्यान रखना, इस संसार में किसी की औकात ही नहीं, सामर्थ्य ही नहीं है कि वह निषिद्ध कर्मों से मुक्त हो जाए। यदि निषिद्ध कर्म से मुक्त होना तो वहां पर विहित कर्म को महत्व देना होगा, विहित कर्म को स्थापित करना होगा। विहित कर्म करेंगे तभी निषिद्ध कर्म से छुटकारा मिलता है। हाँ बिल्कुल। कहने का मतलब ये देख लो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, पता नहीं हजारों की ओर देख देख करके चित्त बढ़ती जाती है और सबसे यारी करने की इच्छा होती है, तो वहां पर अपने को समस्त अक्ल होशियारियों का त्याग करके शादी करना होगा, ताकि अपनी चित्तवृत्ति कहीं अन्यत्र न जाए। एक में यदि आपकी चित्तवृत्ति लग गई तो अनेकों से आप मुक्त हो जाओगे, और यदि एक का संग नहीं करोगे तो अनेकों से इस जीवन में तो क्या हजार जन्म में भी नहीं छूट पाओगे। तो यहाँ पर अपने को कल्पना करनी होती है। अपना इष्ट फिर भले भगवान नारायण को बनाओ चाहे किसी को बनाओ, उनको महत्व दे करके मैं सपने में भी इनके खिलाफ नहीं जाऊंगा, इनकी मर्यादा में रहूंगा, इनकी अप्रसन्नता का ध्यान रखूंगा। ये सारी की सारी बातें जब साधक के हृदय में प्रकट होने लगती हैं तो सचमुच में वह निषिद्ध कर्म से मुक्त होने लग जाता है। वरना ये टेंटे में करने वाले बालकों के वश की बात थोड़ी बेचारों की जो ये निषिद्ध कर्मों से विरक्त हो जाए। हाँ तो ये यही तनु कर बल विषय न भाई, स्वर्ग उस्वल पंत दुखदाई। अरे मनुष्य जीवन का सार केवल मौज मस्ती मनोरंजन नहीं है। ऐसा नहीं कि आज उनके साथ में, कल उनके साथ में, परसों उनके साथ में, थोड़ी थोड़ी देर के अंतर्गत आप अपनी चित्तवृत्ति को पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। ऐसे लोग सचमुच में ये अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं और 84 लाख योनियों में भटकते ही रहते हैं, उनका कोई इलाज है ही नहीं। इसलिए समस्त साधकों से ये विशेष रूप से विनती रहती है कि हमें सबसे पहले निषिद्ध कर्म से तो मुक्त हो ही जाना चाहिए। चाहे प्राण निकले तो निकले, परंतु मुझे निषिद्ध कर्म नहीं करने हैं, मुझे विहित कर्म ही करना। भले चिंता मत करो मुक्ति होगी या नहीं, इनको एक तरफ रख दो, परंतु निषिद्ध कर्म को यदि महत्व दोगे तो पता नहीं कितना पतन हो जाएगा, जिस पतन का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। वैसे देखा जाए तो ईशावास्य उपनिषद इसका वर्णन भी करता है। ऐश्वर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावर्ता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। अर्थात इस प्रकार के जो पुरुष होते हैं उनको जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, उस जगह पर कुकर शुकर ऐसी प्रेत योनिया, ऐसी नीच नीच योनिया प्राप्त हो जाती जहाँ पर खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलता है। केवल शरीर से जो निकलता उसे ही खाओ और उसे ही पियो। यदि किसी को मल खाने की इच्छा हो, मूत्र पीने की इच्छा हो, तो फिर निषिद्ध कर्म करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप जो चाहते हो आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। तो चलो ठीक है। ये जरूर सबसे ज्यादा इस समय वर्तमान में आवश्यकता है निषिद्ध कर्म से ऊपर उठने की, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता रहता है लोग बातें आकाश पाताल की करते हैं, परंतु इस जगह पर ऐसे अटके हुए हैं कि कहने का मतलब मौका देखते ही मौके को चूकना नहीं चाहते हैं। हाँ, आगे का
रहस्य समझ में नहीं आता, वैराग्य नहीं होता, जिज्ञासा जागृत नहीं होती, संत महापुरुषों में, गुरुदेव में अनन्य भक्ति निष्ठा श्रद्धा जागृत नहीं होती। इसका यही कारण है कि हम निषिद्ध भोगों में आसक्त है, निषिद्ध कर्मों के पीछे पागल हो रहे हैं। अरे भाई, चाहे किसी को मिले या ना मिले, मुझे मजा मिलना चाहिए। चाहे सबको ये में पढ़ो, चाहे किसी के कुछ भी हो, परंतु मेरे को तो ये वस्तु मिलनी ही चाहिए। अरे भाई, वस्तु मिलनी चाहिए, तुम्हारा उस पर अधिकार है या नहीं है? ऐसा थोड़े होता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। हाँ तो ये गड़बड़ घोटाला वास्तव में बहुत बड़ा होता। इसीलिए कहने का मतलब, थोड़ी सत्संग भी इसी कक्षा में सुना रहे हैं, ताकि साधकों के कान पर थोड़ी जू रहेंगे और वास्तव में वो यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करे। या तो फिर मौज मस्ती करो, मजे ही लो, और या तो फिर सत्संग सुनो तो समस्त निषिद्ध कर्म का त्याग करके, निषिद्ध भोगों का त्याग करके, अरे आपके प्रारब्ध में होता तो आपको वैसे ही मिल जाता। इधर उधर करने की जरूरत कहाँ पर है? हाँ तो इस समय क्या है कि वर्तमान में सबसे ज्यादा, अब इतने साधकों में तो क्या सुना है, परंतु शर्म करेंगे तो कब तक करते रहेंगे। सबसे ज्यादा गड़बड़ घोटाला होता है ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का। यदि किसी को गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ना, बॉयफ्रेंड, बस उसके पीछे ही पागल रहना, रोज नित नए नए बॉयफ्रेंड बनाना है, तो फिर सत्संग सुनने की कोई जरूरत नहीं, मौज मस्ती करो, मजे लो। यहाँ उनका क्या काम फालतू कचरे का। तो यदि कोई निश्चित कर्म में अच्छे तो कोई निश्चित कर्म में अटके हुए हो। हाँ तो हमारा तो इतना ही कहना कि निषिद्ध कर्म में यदि कोई अटका हुआ हो और वहां से छूटना चाहता हो तो उसके लिए सत्संग है, और नहीं छूटना चाहता हो तो हमारी तरफ से रोज 1,000 नहीं तो 1,00,000 नहीं तो 1 करोड़ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये थोड़ा सा तरीका बताया निषिद्ध कर्म से मुक्त होने का। अपने को एक भले वो नकली लाइन ही हो, एक ऐसी लाइन बना देना और फिर निश्चय कर लेना, इस लाइन से मेरे को उस तरफ नहीं जाना है। भले ही भले ही खिलौने का बना लो, भले ही चित्र का बना लो, भले ही प्लास्टिक का बना लो, पति पत्नी बना लो, और फिर मेरे लिए सब कुछ यही है। भले राम कृष्ण को बना लो, किसी को बना लो, परंतु मुझे इनकी मर्यादा में रहना है, इनसे प्रतिकूल मेरे को नहीं जाना, बस इतनी सी समझ प्राप्त करना है। अरे करे क्या महाराज, हमारे एक बहुत टाइम पहले की बात है, एक साधक थे तो कहने का मतलब व्हाट्सएप से पता नहीं पूरी पूरी रात बातें करते थे, और व्हाट्सएप के लिए जब पता चलने लग गया तो टेक्स्ट मैसेज से बातें करने लगे। अब कौन इतना ध्यान रखे? तो कहने का मतलब फिर ऐसा क्यों करें अपन? जरूरत क्या है, आराम से मजे लो ना। हाँ बिल्कुल सही है। इसलिए सचमुच में अपने को धोखे में नहीं रहना है। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है, ये त्याग वैराग्य का मार्ग है, ये जिज्ञासा का मार्ग है। ये तो सचमुच में अपने जीवन को धन्य बनाने का मार्ग है, ये कीचड़ से निकलने का मार्ग है। हाँ, क्योंकि वो दूसरे जो भोले संत होते हैं ना, उनको और कोई पागल बना सकते हैं, परंतु यहाँ पर तो शायद किसी की सामर्थ्य नहीं कि मेरे को कोई पागल बना दे। हाँ बिल्कुल, कौन किस में किसके लिए क्या कर रहा, कैसे कर रहा, सब ध्यान रहता मेरे को। सपने में भी नहीं हो सकता, सत्य वचन है। तो अपने को कुल मिला करके निषिद्ध कर्म से यदि मुक्त होना है, भले भगवत प्राप्ति नहीं हो तो चिंता नहीं है, परंतु मुझे इस कीचड़ से निकलना, बस इतनी सी यदि किसी के हृदय में थोड़ी बहुत लगन जागृत होती है तो उनको कहने का मतलब विहित कर्म का आश्रय ले लेना चाहिए। शास्त्र जैसा कहते हैं, शास्त्र का मतलब शास्त्र समझो या संसार के लोग समझ लो, संसार के लोग इसको उंगली से बताए ऐसा काम अपने को नहीं करना है। और फिर शास्त्र कहते हुए काम तो फिर निष्काम भाव से करेंगे, तब आगे बढ़ जाएंगे।
वास्तव में जीवन का रहस्य बड़ा विलक्षण होता है। सचमुच में जब तक अविद्या के बंधन से मुक्त होने की तड़पन जागृत नहीं होती ना, तब तक मनोरंजन नहीं होता। हम संसार में खिलौने बने रहते, पता नहीं हमको संसार में कौन कौन नचाता, जबकि सचमुच में सच्चा जो साधक होता है उनका तो यही निश्चय होता है, इस सृष्टि में किसी की औकात नहीं, सामर्थ्य नहीं कि मेरे को नचा सके। मेरे को यदि नचाए तो साक्षात भगवान नारायण नचा सकते, या गुरुदेव नचा सकते, संत महापुरुष नचा सकते हैं, वरना बाकी ये संसार के कीड़े मकोड़ों की क्या औकात कि मेरे को इधर उधर कर दे। हाँ, इसलिए अपने को सचमुच में निष्ठावान बनना, सचमुच में अपने को महान बनना है। चलो, तो यहाँ पर हालांकि ऐसी बात तो नहीं है, ये क्या कि जब सत्संग सुनाई जाती तो जीव मात्र के लिए सुनाई जाती, तो आपको निमित्त बना करके हो सकता है किसी न किसी का कल्याण तो होगा ही होगा। हो सकता है आप सोए रहो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी जो सुनेंगे कभी ना कभी किसी न किसी जीवन में तो कल्याण होगा ही होगा। तो हो सकता है आप में से ऐसे कोई नहीं हो, फिर भी यदि कोई हो तो अपने को आज के सत्संग को विशेष रूप से महत्व दे करके यहाँ से ऊपर उठने की पूरी चेष्टा करना है। अभी तक तो हम ये विचार करेंगे ना निषिद्ध कर्म क्या होता है, तो पता चल जाएगा इसको निषिद्ध कर्म कहते हैं। तो हम दिन में 50 ऐसे कर्म अच्छे अच्छे साधक कहते हैं हम नहीं करते, उनके बता देंगे इसके तुम निषिद्ध कर्म कर रहे हो। व्यर्थ चेष्टा का नाम होता है निषिद्ध कर्म। चलो, यहाँ यदि किसी को कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, नारायण नमो नारायण शिवो हम। वही क्यों ना पराई पराई थाली में घी ज्यादा नजर आवा है। आगे समझ रहा है। क्या होता है, एक बार बीरबल का दृष्टांत आता। तो बीरबल एक बार विचार करता है कि अपने जो बादशाह है, तो बादशाह को कभी अपने घर पर बुलाया नहीं, तो एक बार बुला करके इनको अपने घर भोजन का आमंत्रण तो दिया जाए, भोजन तो करवाया जाए। तो बादशाह को वहां बुलाया गया, तो भोजन परोसते समय उनकी जो बच्ची थी ना बीरबल की, वह भोजन परोस रही। तो क्या होता है, ये जो बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, वैसे ये होते तो बड़े, परंतु इनकी दृष्टि किस प्रकार की होती वो थोड़ी अलग हो जाती है। तो बादशाह का चित्त आ गया उनके ऊपर, तो बीरबल को कह दिया तुम्हारी बच्ची को मेरे वहां पर भेजना। अब महाराज, बादशाह का आदेश किसकी औकात की उनके आदेश को नकारा जाए। तो 7 दिन का उनको टाइम दे दिया। क्या हुआ, 7 दिन का टाइम दे दिया, या तो मेरे को बुलवा लेना या वहां पर भेज लेना, नहीं तो 8वें दिन में मेरा कोई फैसला सुनाऊंगा। अब बीरबल तो कहने का मतलब मरे जैसी हालत हो गई हो, न तो बेटी को कुछ कहने का और न किसी दूसरे को कहने का रहा। तो 3 4 5 दिन में तो उनकी हालत अलग ही ढंग की हो गई। तो उनकी बेटी ने देखा बात क्या है, पिताजी जिस दिन बादशाह को भोजन करवाए उस दिन मैंने तो ऐसा वैसा कुछ किया नहीं, कहा नहीं, ऐसा वैसा गड़बड़ घोटाला हुआ नहीं, फिर भी पिताजी की हालत ऐसे कैसे हो रही है। तो आखिर में उसने पूछ लिया पिताजी क्या कारण है आपकी हालत इस प्रकार से बिगड़ती जा रही है। तो बहुत अनुनय विनय किया। तब बीरबल ने कह दिया बेटी मैं कह नहीं सकता हूँ, मेरे में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, परंतु असली बात यह है। बीरबल की बच्ची बड़ी समझदार थी, विवेकी थी, वह इस बात को अच्छी तरह से जानती थी। मनवाराणाम भोजानाम युवती नाम च वाससाम पितश्यापि सान्निध्या चले चितम स्तामपि तत् सान्निध्यम ततेस्तक्त्वा मुमुक्षुर्दूर तो बसेत।
एकांत में पड़े हुए धन को देख करके, सुंदर स्त्रियों को देख करके, सुंदर मकानों को देख करके बड़े बड़े महापुरुषों का मन भी चलायमान हो जाता है। इनकी क्या औकात बेचारे की। आ गया समझ में। अरे ऐसे भोग पदार्थों को देख करके बड़े बड़े महापुरुष भी विचलित हो जाते हैं। अतः जो मुमुक्षु अपना कल्याण चाहता है उनको इनसे दूर ही रहना चाहिए, अर्थात इनका स्वप्न में भी संग नहीं करना चाहिए, इनकी ओर दृष्टि भी नहीं करना चाहिए, चित्त भी नहीं लगाना चाहिए, बात भी नहीं करनी चाहिए और मन में संकल्प भी नहीं करना चाहिए। फोन शंकर जी माइक बंद करो। तो उस लड़के ने बादशाह पिताजी को कह दिया, पिताजी आप चिंता मत करो। 2 दिन का उनको टाइम दे दिया, कहा आज से तीसरे दिन बादशाह को मेरे यहीं पर बुलवा लो, मैं उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और बीरबल ने देखा करे तो क्या करे, क्योंकि वो उनका आदेश ही खतरनाक था ना महाराज, जो असंभव को भी संभव करे ऐसे लोग होते थे। तो जाकर के बादशाह को कह दिया कि आपको आज से तीसरे दिन मेरी बेटी ने आपको वहीं पर बुलाया। बादशाह तो बड़ा पागल हो गया, मन ही मन में खुशियां मनाने लगा, बस अब मौज मस्ती हो जाएगी, समझो जैसे एक तरह से ब्रह्मलोक का टिकट मिल रहा हो। अब उसने क्या किया, उनकी बच्ची ने कुछ कारनामा किया, वो थोड़ी देर में सुनाते हैं। तो जैसे ही तीसरा दिन हुआ ना, तो तीसरे दिन जैसे ही, कहने का मतलब बादशाह आया, तो सबसे पहले तो उनकी आवभगत की जाती ना। तो कहने का मतलब बच्ची उनकी आवभगत करने लगती, तो अलग अलग थोड़ी देर में ये पिलाए, थोड़ी देर में ये, थोड़ी देर में, तो 5-10 मिनट के अंतर्गत 10-15 प्रकार की गिलासें ले चली गई। उसमें किसी में हरा रंग था, किसी में लाल, किसी में पीला, ने ऐसे करके अलग अलग रंग की उनको कुछ पिला रही थी। जब 2, 5, 7, 10 बार पिया तो बादशाह को गुस्सा आ गया। पहले तो पागल होके पी रहा था बेचारा, और जो गुस्सा आया तो कहा, ए नादान लड़की क्या करती, समझती या नहीं समझती मैं बादशाह हूँ। ये क्या नाटक कर रखा है, इसमें सब में नींबू का पानी है, सबका स्वाद एक है, सब एक जैसे, फिर अलग अलग नाटक करने की क्या जरूरत है। उस छोटी सी बच्ची ने कहा, जापना मुझे क्षमा करना, आपको ये भ्रांति हो गई कि संसार में कोई काली होती, कोई गोरी, कोई ऐसी, कोई वैसी, इसमें आनंद ज्यादा, उसमें आनंद ज्यादा, इसमें कम, ये आपकी मूर्खता है, ना समझी है। आपको इतना भी विवेक नहीं है, सब एक जैसी होती, समय एक ही आनंद होता, और ये तुम्हारी ना समझिए कि तुमने मेरे को इस प्रकार से चयन किया, मैं तो आपकी बेटी हूँ। महाराज जब इतना सा कहा ना, तो बादशाह तो कहने का मतलब शर्म से पानी पानी हो गया, उनके चरणों में गिर गया, मुझे क्षमा करो, मैंने वास्तव में नासमझी का काम किया। तो विचार करके देखो, वास्तव में हम पागलों की तरह भटकते तो नासमझी से या समझदारी से। हाँ, नासमझी एक ऐसा ही अन्यत्र दृष्टांत आता, तो उनको अंत में जो, कहने का मतलब जो वहां पर जाता ना बादशाह, तो देखता है, क्या देखता कि वो तो बिल्कुल पहचानने में ना आती। कहते अरे भाई वो कहाँ पर, भाई यही तो है। कहा भाई ये इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई, तो कहा भाई मेरी सुंदरता उन कुंडे रख रखे थे जिनके ऊपर कपड़े बांध रखे थे, मेरी सुंदरता तो उनके अंतर्गत है। उसने क्या किया, 2-4 गोली एक साथ ही जुलाब की ली, और दोनों मुंह खुल गए, और जितना भी मुंह से नीचे से निकला सबको, वो एक छोटी सी चुकली वगैरह होती, पात्र होता है जिसमें भर भर के ऊपर कपड़ा ढांक करके अच्छी तरह से बांध दिया। जब जाकर के खोल कर देखते तो उनको वैराग्य हो जाता, अरे मैं किस तरह पागल हो गया हूँ। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अपने को सबसे पहले निषिद्ध कर्मों से, निषिद्ध भोगों से, निषिद्ध चेष्टाओं से अपने को मुक्त होना है। यदि यहाँ से अपन मुक्त हो जाएंगे तो सच्ची बात है, एक क्षण के लिए भी न अपना शरीर चंचल होगा, न इंद्रिया चंचल होगी, न मन चंचल होगा, बल्कि संत महापुरुष जो कुछ भी उपदेश करेंगे एक एक अक्षर अपने जीवन में प्रकट होने लगेगा, ये पक्का है। और यदि ऐसा नहीं किया तो सच्ची बात, आप बैठ करके सुनोगे वेदांत, और आपका मन पता नहीं किस किस के हाथ जोड़ने में लगेगा, हे शब्द स्पर्श रूप रस गंध तू मुझे सुखी कर दे, मुझे तो आनंद तो तेरे से ही आएगा, और किसी से नहीं, ये फालतू की बातें सुनना सुनाना। तो
तो सचमुच में वेदांत का रहस्य यथार्थ रूप से है ज्यों का त्यों समझना है, तो सबसे पहले सपने में भी निषिद्ध कर्म की ओर अपनी चित्त वृत्ति न जाए, इनको महत्व न दे, तब समझो जीवन में कुछ प्राप्त हुआ होगा, हो सकता है। वरना आशा मत करना, करते रहो मौज मस्ती, जन्मते मरते रहो। हम तो केवल मात्र जो होता है उनकी व्याख्या कर देते हैं। अब आप जानो, आपका काम जाने। चलो ठीक, यहाँ पर करते रहो मंथन चिंतन मनन। समझ में नहीं आए तो कल की सत्संग में पूछ लेना। हाँ, नमो नारायण शिवोहम। हाँ, नमो नारायण शिवोहम। 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 हाँ, शिवोहम। चलो खूब मंथन करना है ना, चिंतन करना, और कुछ न कुछ निर्णय निकालना, निष्कर्ष पर पहुंचना। अपने को क्या होता है कि अपने को पता नहीं चलता, क्योंकि ये नियम है कि हम एक उंगली किसी और करते तो तीन उंगली स्वतः ही अपनी ओर इशारा करती हैं। तो अपने भीतर भले ही हिमालय पर्वत जितने छल कपट क्यों न भरे हो, वो दिखाई नहीं देते, और सामने वाले में सरसों के दाने जितना छल कपट हो तो भी दिखाई दे जाता है। तो वेदांत का जो मार्ग है, अंतर्मुक्ता का मार्ग है, दूसरों को देखने का नहीं बल्कि स्वयं को देखने का मार्ग है। हाँ, ये पूरा अपने को ध्यान रखना। तो बस अंतर्मुख होना अपने को, और चिंता भी नहीं करनी चाहिए। कोई कितना भी निश्चित कर्म क्यों नहीं करता हो, फिर भी ऐसा नहीं समझना कि मैं तो पतित हो गया हूँ, भटक गया हूँ, अब मेरे को मेरा कल्याण का चिंता नहीं करना। इस संसार में जितने निश्चित कर्म उनको भी आपने कर लिया हो, फिर भी आप मुक्त हो सकते हो। इसलिए अपने को निराश भी नहीं होना, बल्कि और ऊपर उठने की चेष्टा करना है। ठीक है ना? हाँ, पूरी शक्ति के साथ में निश्चित भोगों को तूली लगाओ, और अपने आत्म कल्याण के मार्ग में पूरे के पूरे तन मन मन वाणी श्री से पूर्ण रूप से जुड़ जाओ। यही जीवन का सार है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो। हाँ, नमो नारायण, नमो नारायण। वो हम। हाँ, वो हम। वो हम नारायण हरि ओम। हाँ, हरि ओम। हाँ, नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। हाँ, शिवो हम। शिवो हम नारायण हरि ओम नारायण। हाँ, शिवो हम नारायण हरि ओम। हाँ, शिवो नमो नारायण बेटे, शिवो हम। हाँ, शिवो हम। अरे मयंक जी की बहन होकर के पीछे मत रह जाना। हाँ, बिल्कुल सुनते रहो, धारण करो, जीवन में उतारेंगे तभी कल्याण होगा। चलो, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। ठीक, शुभ हम।